हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कर्नाटका स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2023। नीट यूजी का एग्जामिनेशन हो चुका है और बहुत ही जल्दी आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और जून के लास्ट वीक तक आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स इस चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी स्टेट्स है 1 to 1 अपनी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं और सारे स्टेट्स में स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे स्टेट्स को ढूंढते हैं जहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाई है, वहाँ पे पीजी में ज़्यादा MD MS की सीट है और ट्यूशन फीस एवरेज है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं इंडिया के सारे स्टेट्स में, तो नंबर 1 स्टेट्स आज से नहीं पिछले काफ़ी सालों से निकल के आता है कर्नाटका। तो आज हम कर्नाटका के ऊपर ही बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग करने जा रहे हैं, काउंसलिंग से पहले जो कुछ बेसिक सी डिटेल्स स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, वो सब चीज़ें आज की डेट में हम यहाँ पे सेशन में डिस्कशन करेंगे कि कर्नाटका में अभी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको स्टूडेंट्स को देखना है। उसके बाद आप वहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कर्नाटका की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। MBBS और BDS की काउंसलिंग साथ में होगी। गवर्नमेंट के लिए नो डाउट जितने भी डोमिसाइल होल्डर्स हैं कर्नाटका के वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो उसके जो नेबर बाउंड्रीज के जो स्टूडेंट्स आते हैं, हैदराबाद वाले स्टूडेंट्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ इंडिया, ज़्यादातर जो बच्चे कर्नाटका की काउंसलिंग के वेट करते हैं, जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो बच्चे होते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है स्पेशली उनको टारगेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ओपन कैटेगरी के लिए काउंसलिंग करते हैं। देयर टोटल 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका एज ऑफ नाउ। इस बार एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में ऐड हुआ है, तो इसमें एक ओपन कैटेगरी की सीट है। कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ है। उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट निकल जाती है उसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वहाँ के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। ओपन कोटा की सीट रहती है जो कि ओपन फॉर ऑल होती है, एक तरह से मेन सीट होती है, जिसकी एवरेज ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए, 9,90,000 के आसपास उसकी ट्यूशन फीस है। 10 लाख रुपए हम पकड़ सकते हैं। कुछ कॉलेज की फीस 10 लाख है मिनिमम, कुछ की 11 लाख है, कुछ की 16 है, कुछ की 18 है, कुछ की 20 लाख रुपए तक वहाँ पे अब ट्यूशन फीस हो चुकी है। इसी में NRI कोटा होता है इसी कॉलेज के अंदर। इसी के अंदर क्यू कोटा, अदर कोटा भी होता है जिसमें फीस बहुत ज़्यादा ही होती है, 30 लाख से भी ऊपर होती है और इसके अंदर भी कोई भी बच्चा काउंसलिंग करके आसानी से सीट ले सकता है। इस तरह से सीटों को डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रेंड, तो अभी आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होगी तो अब समझ लेते हैं कि इसमें मेजर चीज़ क्या है। कर्नाटका में जो ट्यूशन फीस चार्ज होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो 4.5 साल की होती है, ना कि 5 साल की होती है। बिकॉज काफ़ी स्टेट जो साउथ के हैं वो 5 साल की फीस चार्ज करते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पौंडीचेरी हो गया। बट कर्नाटका में जो ट्यूशन फीस चार्ज होगी आपकी वो 4.5 ईयर की होगी। इंटर्नशिप में कोई भी ट्यूशन फीस आपको देनी नहीं रहती है। कर्नाटका में कोई भी बच्चा MBBS करेगा, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करता है चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करता है, स्टेट कोटा के वाले जो जितने भी कॉलेज है वहाँ पे 1 साल का आपका सर्विस बॉन्ड होता है, रूरल सर्विस बॉन्ड, जिसमें आपको बॉन्ड करना रहता है। वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। इन केस अगर ये कोई बॉन्ड नहीं करना चाहता है तो फिर उसको पेनल्टी देनी होती है 10 लाख रुपीज़ की। सपोज के लिए किसी का सिलेक्शन हो गया, MSMD में आगे, नीट PG में अच्छा स्कोर आ गया, देन ही कैन गिव द पेनल्टी एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। अलग अलग कोटा रहेंगे यहाँ पे, SC ST SC SG MPH MM ओपन। तो ओपन कोटा मेजर है जो वहाँ के बच्चों, बाहर वाले बच्चों के लिए। माइनॉरिटी के भी कॉलेज है यहाँ पे, मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जिसमें माइनॉरिटी वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड, तो अभी पहले जरा सा व्यू ले लेते हैं कि हमारा जो वहाँ पे जो कर्नाटक वाले जो बच्चे इस बार काउंसलिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्पेशली क्या कट ऑफ जा सकते हैं। सो अगर 1G कैटेगरी के अंदर जो ओपन जनरल का जो स्टूडेंट है उसमें नियर अबाउट 490 मार्क्स के ऊपर इस बार 2023 की काउंसलिंग में द स्टूडेंट्स हैव अ वेरी डिसेंट चांस टू गेट द गवर्नमेंट सीट टू दोज हु आर हैविंग द स्कोर मोर देन 490। तो ये आपका हो गया गवर्नमेंट के कट ऑफ। 1R कैटेगरी में द कट ऑफ कैन गो अप टू लाइक 475 प्लस पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 2AG कैटेगरी में नियर अबाउट 490 तक आपको सीट मिल जाएगी। तो एवरेज जो कट ऑफ है कर्नाटका का इज क्वाइट लो इफ यू कंपेयर द कट ऑफ कर्नाटका विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फाइन, 2BR कैटेगरी में 490 के आसपास कैटेगरी मिलेगी। SCG के अंदर हम देखते हैं तो द स्टूडेंट विल बी हैविंग अ स्कोर मोर देन 380, they have a decent chance to get a seat in Karnataka under the category SCG. SCK पे अगर हम बात करते हैं तो up to 350 the student have decent chance to get। SCR 377 and SCG near about 440 के स्कोर पे सीट मिलने की चांसेस रहेगी। The Hyderabad students have also the नेटिविटी ऑफ लाइक कर्नाटका वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2AH कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो विद द स्कोर ऑफ 480 प्लस वहाँ पे अच्छी चांस रहेगी टू गेट द सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड
CH कैटेगरी में 380 प्लस और STH कैटेगरी में 440 प्लस पे चांसेस रहेंगी आपकी। ये कट ऑफ थी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, जो कि कर्नाटका का स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो व्यूवर्स जो अदर स्टेट से वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, जो स्पेसिफिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो अच्छे से हम समझ लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या समरी है। पहला राउंड कर्नाटका में ऑनलाइन होगा, दूसरा राउंड आपका ऑनलाइन होगा और थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन होगा कर्नाटका की काउंसलिंग में। कर्नाटका की काउंसलिंग में ऑनलाइन जैसे फॉर्म निकलेंगे, आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना रहता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं ऑनलाइन मोड पे। अब उसने ऑफलाइन मोड पे डॉक्यूमेंट लेना बंद कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को कर्नाटका नहीं बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन मोड पे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी के अंदर से, रिजर्वेशन के अंदर से काउंसलिंग कराते हैं, लाइक दे आर NRI स्टूडेंट और दे बिलोंग टू द क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उस कंडीशन में यू हैव टू गो टू द कर्नाटका और फिर वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के वहां से रिसिप्ट कलेक्ट करनी आती है। बट जनरल स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी में करेगा, ऑनलाइन एक्टिविटी हो जाएगी, डेट इज क्वाइट स्मूथ, आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप घर से इसका सही से मैनेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो कॉलेज की जैसे हमने बात करी, कर्नाटका का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें फीस की वैरायटी बहुत है। द मिनिमम ट्यूशन फीस इज 9,94,406 रुपीज इन कर्नाटका। इस फीस पे पहली बार कर्नाटका में लास्ट ईयर कट ऑफ काफी नीचे चले गए थे। पहले अगर कर्नाटका की बेसिक समरी देखें तो लास्ट टू लास्ट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का लाइक 540 550 के स्कोर पे मिलता था, और अच्छे मेडिकल कॉलेज 590 600 580 के स्कोर पे मिलते थे। बट अभी जो कम ट्यूशन फीस की सीटें देख रहे हैं बच्चे कर्नाटका में, 500 मार्क्स तक आपको आसानी से कर्नाटका में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। हाँ, इट इज क्वाइट श्योर कि पहले राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी, यू हैव टू गो टिल मॉप अप राउंड, बट इट इज क्वाइट श्योर दैट यू विल गेट अ सीट इन कर्नाटका अंडर द 500 मार्क्स ऑन अ नॉर्मल ट्यूशन फीस ऑफ 9,94,000। इसके अलावा देखिए एक अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका स्कोर गवर्नमेंट का नहीं आता है और उतना अच्छा स्कोर भी नहीं आ पाता कि वो मणिपाल और हमदर्द में मेडिकल कॉलेज में जा पाए। तो the student will be having a score of something around 500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, 510 20 हो, या थोड़ा बहुत कम हो, 590 480 हो, तो यू नो कि MS रमैया इज़ अ वेरी बिग ब्रांड ऑफ इंडिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MS रमैया का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इंडिया के टॉप 4-5 कॉलेज के अंदर आता है MS रमैया। लास्ट ईयर इस कॉलेज की ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। पहले इस कॉलेज का कट ऑफ 590 के अबव जाता था 2021 तक, बट फीस डायरेक्ट 9 लाख से इसकी अब जंप होकर 22 लाख रुपीज़ हो गई है MS रमैया में। तो अगर जो स्टूडेंट ये 22 लाख रुपीज़ की फीस दे सकते हैं और स्कोर आपका 450 से अबव आ रहा है, तो MS रमैया विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू डू द योर MBBS को। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है MS रमैया। तो MS रमैया स्टार्टिंग के राउंड में इट विल बी 500 प्लस, बट until the mop up MS रमैया will go up to 460 450 नंबर तक भी MS रमैया कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर ही है, आपको चॉइस फिलिंग में जो आप हायरार्की सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5, उसमें आपको जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपका स्कोर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी रहती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर फ्रॉम द अदर स्टेट दे वांट टू टेक द सीट इन द बैंगलोर इटसेल्फ, वो अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, इसकी कनेक्टिविटी का जो इशू है वो हमारा सॉल्व है। तो ये सब भी चीज़ें, बिकॉज कर्नाटका में बैंगलोर की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में अगर नॉर्मल ट्यूशन फीस वाले जो बच्चे बेसिकली जो नॉर्मल के लिए काउंसलिंग करेंगे, तो अच्छे ब्रांड है जिनका कट ऑफ 570 580 560 तक जाएगा, लाइक वैदेही हो गया, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया आपका। तो ये सब जो कॉलेज है, MBJ मेडिकल कॉलेज हो गया, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब के कॉलेज तो आपके ऊपर जाएंगे। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो वहाँ पे जिनका बैंगलोर के अंदर जिनका कट ऑफ आपका 500 नंबर तक भी जा सकता है लास्ट तक। तो काउंसलिंग कैसे आप कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, कितना पेशेंस दिखा रहे हो काउंसलिंग में, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। अब कर्नाटका में हमने देखा कि एक तरफ तो कट ऑफ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस अगर हम देखते हैं तो फीस फॉर दिस कॉलेज इज 16,30,000। ठीक है, तो ये कॉलेज आपका गुलबर्गा के अंदर पड़ता है, लोकेशन इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे आपको 425 440 तक 450 तक आसानी से सीट मिल जाएगी। SDM धारवाड़ इज ऑल्सो वेरी ओल्ड कॉलेज ऑफ कर्नाटका। द ट्यूशन फीस इज 18,75,000 फॉर दिस कॉलेज। इस कॉलेज में विद द स्कोर ऑफ 400 आपको सीट मिल सकती है इन द ईयर 2023। आदि चिंचनगिरी मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट
oldest college of Karnataka. The fees is 18,15,000 rupees, and in this college the student will get a seat under 400 marks, like up to the score of like 390, 380, even 370 number तक वाला chances है in the Adi Chinchangiri. And Dr. चंद्रा मम्मा, इस कॉलेज की फीस 20,15,000 है, और यहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट लास्ट राउंड तक अंदर 350 नंबर तक भी जा सकता है, 340 350 नंबर तक भी मिल जा सकता है। तो जैसा आपका स्कोर है उसके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग स्कोर ऑफ लाइक 450 और आप चाहे तो ये 400 का स्कोर है कि मुझे 9 लाख वाली 10 लाख वाली फीस मिल जाए, तो चांसेस काफ़ी कम है। उस कंडीशन में आपको कर्नाटका की काउंसलिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपको फीस प्रॉब्लम है तो यू शुड टारगेट सम अदर स्टेट की। अगर कर्नाटका में ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं सीट मिलती है तो आई शुड एटलीस्ट गेट अ सीट फ्रॉम सम अदर स्टेट। लेकिन जिनका स्कोर 500 से अबव है उनको लो फीस पे कर्नाटका पे डेफिनेटली सीट मिलेगी फ्रेंड। और कोई बच्चा है जिसके पास सपोज कर लिए उसके पास इशू नहीं है, ही कैन पे द हैंडसम अमाउंट जो भी कॉलेज मांग रहे हैं, तो इवन इन द गुड कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, जो बेस्ट कॉलेज हैं कर्नाटका के, दे आर वैरायटी ऑफ कोटाज। एक ही चॉइस फिलिंग में जब आप फॉर्म फिल करोगे, एट दैट मोमेंट यू हैव टू सेलेक्ट अंडर विच कैटेगरी यू हैव टू डू द काउंसलिंग। यू आर डूइंग द काउंसलिंग अंडर द एनआरआई कोटा, माइनॉरिटी कोटा, ओपन कोटा, स्टेट कोटा, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। क्यू कोटा, तो अगर क्यू कोटा के अंदर से टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर आसानी से जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी सीट मिल जाएगी, इवन विद द स्कोर ऑफ 150, 160, 140 द स्टूडेंट कैन गेट अ सीट, बट द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन विल बी क्वाइट हाई। इट विल बी अंडर मोर देन 1 करोड़ 50 लाख रुपीज के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट हमारे कोटाज है। अब जैसे हमने बात किया कि स्टेट वाले बच्चों के लिए तो नियर अबाउट 490 तक सीट मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग के ऊपर। चॉइस फिलिंग के ऊपर बेसिकली लोकेशन को ध्यान दीजिए और कॉलेज देखिए कि कौन सा कॉलेज कितना ज़्यादा पुराना है, एमएसएमडी चला रहा है कि नहीं चला रहा है। वैसे कर्नाटका में काफ़ी बेनिफिट है, कर्नाटका के कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं और इतनी ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती कर्नाटका में जितनी और आगे जब हम साउथ में मूव करते हैं, व्हेन वी गो टू द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, उस साइड में ज़्यादा रीजन है। बट कर्नाटका इज क्वाइट ओके विद द लैंग्वेज फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हू आर फ्रॉम द फार प्लेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और कर्नाटका में अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो क्या आज की डेट में जो नंबर 1 चॉइस फिलिंग आती है वो कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज की आती है, विच इज इन बैंगलोर। ठीक है, ये कॉलेज 1980 का है। एमएस रमैया हटने के बाद, पहले एमएस रमैया ने नंबर फर्स्ट की पोजीशन ली थी, लेकिन अब ये कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज ने नंबर फर्स्ट की पोजीशन ले ली है। उसके बाद कॉलेज नो डाउट बेस्ट है, और इस कॉलेज में जो स्टार्टिंग राउंड है कैंपागौड़ा में, यहाँ पे कट ऑफ आपका जाएगा समथिंग अराउंड 590 के आसपास, 585 के अबव, और लास्ट राउंड तक थोड़ा सा नीचे से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। सेंट जॉन्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, लेकिन उसमें आप देखो तो उसमें उन बच्चों का एडमिशन होता है जो गवर्नमेंट सीट छोड़ के आते हैं। कहने का मतलब है ये है कि इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सेंट जॉन्स द कट ऑफ विल बी समथिंग अराउंड 630 और 625। सेकेंड राउंड तक वो 615 620 नंबर तक खत्म हो सकता है। तो इस स्कोर के बच्चे, because that average tuition fees in the सेंट जॉन इज 7,38,000, तो नियर अबाउट 35 लाख रुपए में वहाँ पे एमबीबीएस हो जाता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 650 से नीचे का स्कोर आता है, उनको पता है कि इफ आई एम गोइंग फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग, मुझे सीट तो मिल जाएगी लेकिन मुझे वो कोई बड़ा टॉप ब्रांड नहीं मिलेगा, इसलिए दे सेलेक्ट सीएमसी लुधियाना और सेंट जॉन्स, इस टाइप के वो चांसेस बच्चे लेते हैं और यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। तो सेंट जॉन्स नंबर 1 की पोजीशन रखेगा, उसके बाद कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज आएगा, देन फिर वहाँ के जो रेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज आते हैं कर्नाटका के, फिर वो वहाँ पे आ जाएंगे आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आप जो मेजर लोकेशन है, आदमी पहले बैंगलोर की सीट को प्रीफर करता है, आफ्टर बैंगलोर दे प्रेफर मैंगलोर, देन दे प्रेफर गुलबर्गा। दिस इज हाउ द स्टूडेंट यूज्ड टू सिलेक्ट द सीट, बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज दैट आई वांट अ सीट इन बैंगलोर इटसेल्फ। तो कैंपागौड़ा के बाद वैदेही इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। वैदेही की भी ट्यूशन फीस आपकी 11 लाख के रेंज में चली गई, 1 लाख रुपए की ज़्यादा फीस है। ठीक है, 10,92,000 की फीस है। वैदेही में नियर अबाउट 580 प्लस के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए स्टार्टिंग के 2 राउंड में। BR अम्बेडकर इज द नेक्स्ट ऑप्शन। BR अम्बेडकर की फीस अभी भी 9,94,00,000 की है, अंडर 10 लाख की है, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। BS ग्लोबल इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ बैंगलोर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ये कॉलेज आपको ग्लोबल नियर अबाउट 570 प्लस पे मिलने की चांसेस रहेगी। फादर मुलर इज बहुत काफ़ी अच्छा ओल्ड ब्रांड है बैंगलोर का, काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। 570 तक, इवन विद द 560 आपको फादर मुलर सेकेंड राउंड तक मिल सकता है। फादर मुलर की फीस अंडर 10 लाख रुपीज़ की आती है। उसके बाद महादेवप्पा मेडिकल कॉलेज,
ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना कॉलेज है, इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज बैंगलोर ऊपर जाते हैं। महादेवप्पा इज ऑफ लाइक 1963, एक डिकेड्स पुराना मेडिकल कॉलेज है। और ये कॉलेज आपका महादेवप्पा की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में नियर अबाउट 560 नंबर तक मिल सकता है और उसकी फीस भी अंडर 10 लाख रुपीज़ की, इस ऑप्शन को ऊपर लेके चलते हैं। और उसके बाद एमवीजे मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, ये भी 1997 का कॉलेज है, 25 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है और ये 560 नंबर तक मिल सकता है, इसकी फीस 11 लाख वाली रेंज में आएगा। फिर एजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ये भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है, ये 11 लाख वाली रेंज में आएगा ये कॉलेज और ये 550 नंबर तक मिल सकता है। फिर आकाश है, सप्तगिरी है, इस तरह से आपके काफ़ी कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड है, ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज है, श्रीनिवासा है, कानाचूरा मेडिकल कॉलेज है, श्री राजेश्वरा मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, नवोदया मेडिकल कॉलेज ऑल्सो गुड ऑप्शन, अलामीन मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 1984 का, ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। सो कर्नाटका इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो समरी निकालते हैं कर्नाटका की काउंसलिंग में कि कर्नाटका की पहले राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। आपने फॉर्म फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी। रिजल्ट जब आएगा तो टेम्परेरी रिजल्ट आता है, मॉक रिजल्ट आता है, उसमें एडिट का ऑप्शन रहता है कि अगर अपनी चॉइस को एडिट करना चाहे तो थर्ड वाली को सेकंड पे लाना चाहे तो सेकंड वाले को फर्स्ट पे लाना चाहते हो तो आप मॉक रिजल्ट में एडिट कर सकते हो। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर आपको ट्यूशन फीस देनी रहती है, कुछ ऑनलाइन और उसके बाद जाके ऑफलाइन फीस देनी रहती है। उससे पहले यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगती है कर्नाटका के अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सीट लेने के बाद अगर आप सीट को लीव करते हो, कर्नाटका में सीट को रिज्यूम नहीं करते हो तो फिर वो अपनी काउंसलिंग से बाहर आपको कर देता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में बड़ा ध्यान रखना है कि अगर इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड टू द राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3, यू शुड फिल ओनली दोज चॉइसेस जहां पे आपको एडमिशन लेना ही लेना हो। ऐसी चॉइसेस को नहीं डालना जहां पे आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। सो कर्नाटका से अगर एमबीबीएस करते हैं तो द नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स, एमएसएमडी सीट्स आर क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कर्नाटका में पीजी करने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। कट ऑफ भी हम देख ही रहे हैं कि 500 से नीचे यूजी की कट ऑफ जा रही है, इसलिए आपको पीजी में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ विल बी लो। अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसमें ज़्यादातर स्टेट में इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज होता है या तो प्राइवेट कॉलेज होता है। कर्नाटक इज ऑल्सो हैविंग अ कैटेगरी लाइक सेमी गवर्नमेंट, तो इन सब का भी बेनिफिट मिलेगा। सो कर्नाटका इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर ऑल द स्टूडेंट। अगर हम देखते हैं कि जनरली जैसे बात होती है कि लाइक यू वांट टू स्टडी इन कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यू शुड बी एट स्कोर शुड बी एटलीस्ट 550 प्लस, ऐसा नहीं है। तो कर्नाटका में इवन द लाइक स्टूडेंट ऑफ 150 कैन ऑल्सो स्टडी और काउंसलिंग के थ्रू ही सीट मिलेगी अगर आप सही सब चीज़ों को जानते हो, बट द फीस रेंज आपका बदल जाता है। ठीक है, तो जैसा स्कोर होगा इस हिसाब से काफ़ी डाइवर्सिटी आ गई है आज की काउंसलिंग। हर साल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है, थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहता है, बस वो अपडेट हमको अच्छी तरह से जानना है। सो ऑल द स्टूडेंट्स those who are wishing to study in Karnataka, they can participate in the state counseling of Karnataka और वहाँ पे आप वो काउंसलिंग में सीटें को ले सकते हो। मॉपअप राउंड में कट ऑफ और ज़्यादा कम जाएगा, पेशेंस अगर रहता है तो मॉपअप राउंड का भी एडमिशनल फ़ायदा ले सकते हैं। कॉलेज की फीसेस को देखने के बाद ही एडुएसएस भी उस समय अपने चैनल पे अपनी लेटेस्ट फीस का अपडेट आने के बाद एक चार्ट लगाएगा, तभी आप चॉइस फिलिंग करिएगा बिकॉज कॉलेज की फीसेस अलग अलग है। किसी की फीस अंडर 10 लाख रुपीज़ है, 9,94,000, किसी की 10,94,000 है, 11 लाख की है, फिर 16 की भी है, 18 की भी फीस है और अलग अलग कैटेगरी में फीसेस हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू डू, और बुलेटिन आएगा उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। थोड़ा सा टेक्निकल रहता है यहाँ की काउंसलिंग, अपलोडिंग पार्ट ज़्यादा रहता है। वेबसाइट में भी हर पिछले 3-4 साल से लगातार कर्नाटका की वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। कर्नाटका की काउंसलिंग में आप अपना सर्च इंजन को चेंज करिए, मोजिला को यूज़ करिए, फायरफॉक्स को यूज़ करिए, क्रोम को यूज़ करिए, जिससे बेटर चल रहा है उससे करिए, नाइट आवर्स में करिए, तो काउंसलिंग आपकी चॉइस फिलिंग सही से हो जाएगी और यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट ओवर देयर फ्रेंड। और क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चे जो अलग अलग स्टेट में बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी अब टॉप से टॉप कॉलेज में लाइक इवन इन लाइक सेंट जॉन्स जहाँ पे 630 पे एडमिशन होता है, आप सही से चेक करते हो तो लेस स्कोर पे भी लाइक विद द स्कोर ऑफ 330 ऑल्सो 340 ऑल्सो द स्टूडेंट्स कैन गेट अ सीट ओवर देयर। सो कर्नाटका की फाइल के लिए और बाकी के सारे स्टेट्स के कट ऑफ के लिए, कॉलेज की समरी के लिए यू कैन गो टू आवर वेबसाइट eduss.com और वहाँ पे जाके लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020, 2021, 2022 तीन साल के PDF लगे, आप उनको डाउनलोड करके उनके कॉलेज, उनके कट ऑफ, इनकी फ़ीस को देख के एक अपना चार्ट सही से प्रिपेयर करके काउंसलिंग की एटलीस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा वीडियोज़ को देख के अपना
प्रिपरेशन करके फिर अगर आप काउंसलिंग करते हो, आपके पास कुछ नॉलेज रहेगी काउंसलिंग की, तो बिल्कुल डार्कनेस में काउंसलिंग नहीं होगी, एक अच्छी काउंसलिंग करके आप डेफिनेटली एक सीट ले पाओगे। इसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम, नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क की सीट भाई हमारी ना निकल जाए, तो इन दैट कंडीशन यू कैन हायर वर्कर्स like mentoring also. You can talk to us, we will help you out that how you have to proceed for the counseling activities on the basis of your score, कि आपको सीट आसानी से मिल जाए और जो बेस्ट सीट मिल जाए। केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ सीट मिल गई, यू शुड गेट द बेस्ट अलॉटमेंट ऑन योर स्कोर, जो भी पॉसिबल था, और कम से कम फीस वाला मिल जाए, सो इससे कि आप अपना फिर अपने मेडिकल जर्नी को स्टार्ट कर सको फ्रेंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है देन यू कैन आस्क दैट टॉपिक ऑन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू आंसर दैट थिंग in the next videos. And thank you so much for watching us. All the very best for your NEET counseling activities. And thank you so much. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।